नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली विशेषज्ञ, वास्तु शास्त्र कंसल्टेंट। तो आज मैं आपके सामने उपलब्ध हूँ एक नई जानकारी के साथ में। और ये नई जानकारी है सिंह राशि मई मंथ 2024। 2024 में मई मंथ कैसा रहने वाला है सिंह राशि वालों का। सिंह राशि वाले जो हमेशा शेर के समान रहते हैं, जिनकी राशि में हमेशा जो है एक अलग उत्साह रहता है। क्यों? क्योंकि इसके जो अधिपत्य स्वामी है वो सूर्य हैं। इन्हें हमेशा चमकना पसंद होता है और हमेशा हर परिस्थितियों में चमकता रहना चाहते हैं। तो क्या है भविष्यफल में का, उससे पहले आप लोगों का बहुत प्यार, बहुत सब्सक्रिप्शन, बहुत दुलार मुझे मिल रहा है। मेरे वीडियोस को बहुत सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। प्लीज इस सब्सक्रिप्शन को, प्यार को हमेशा बनाए रखें। लोगों को मेरे वीडियोस को शेयर करते रहें, ताकि जब व्यूज आते हैं, जब लोग कमेंट्स डालते हैं, नए नए कमेंट्स पे मेरे से बातें करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है और इवन बहुत मोटिवेटेड होते हैं हम लोग। और उत्साह आता है कि भाई और नए विषयों के ऊपर कुछ वीडियोस को लाया जाए। अगर आपके कोई मत हो, कोई सुझाव हो कि भाई इस इससे रिलेटेड एस्ट्रोलॉजी पे वीडियोस लाइए, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज उसे डालें, ताकि हम लोग उसे उस तरीके की वीडियोस आपके लिए ला सकें। तो शुरू करते हैं आज का अंक। सिंह राशि मई मंथ 2024। सबसे पहले देखते हैं कि जो इसके अधिपत्य स्वामी है उनकी क्या स्थिति है, गोचर क्या कर रहे हैं, मई मंथ में हमारे लिए क्या प्लस पॉइंट्स होके आने वाले हैं और क्या चीजें दे रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ओवरऑल अगर मैं शुरुआत की परिस्थितियों में देखूं तो यहाँ पे भविष्य यानी कि आपके नवम भाव के अंदर जो सिंह राशि वालों का जो ये मैंने चार्ट बनाया है राशि के हिसाब से, गोचर के हिसाब से, उसमें भविष्य के हिसाब से मई मंथ का जो भविष्य है प्लस साथ में जो उनका कार्य स्थान है बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। यानी कि मई मंथ के अंदर जो थोड़ी प्रोडिक्शंस मैं अभी आपको सबसे पहले देने वाला हूँ वो ये कि मई मंथ काफी अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ इनका कार्य क्षेत्र बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ इनका जो माता के साथ में स्वभाव रहेगा वो काफी अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ इनकी जो भाई बहनों के साथ में संबंध है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ अगर मैं और देखूं तो कहीं ना कहीं एक दो तीन चार पांच भविष्य फाइनेंस की स्थिति काफी मजबूत रहने वाली है। छह सात माता पक्ष के साथ अच्छा रिलेशन रहने वाला है। आठ नौ, ठीक है। और गुप्त समस्याएं या जो रोग हैं उनसे आपको कहीं ना कहीं जो समस्याएं आएंगी उनको मार्गदर्शन देने के लिए गुरु भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो आप डिटेल्ड में विवेचना करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन सा प्लेनेट हमें जो है सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य की। तो सूर्य जो है वो हमारे भाग्य स्थान में बैठ के हमें बहुत सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अगर हमारे साथ में कोई भी हड्डी से रिलेटेड समस्याएं या हमें कोई भी मानसिक समस्याएं, हृदय से संबंधित समस्याएं अगर हैं और बहुत समय से चलती आ रही हैं, तो हो सकता है कि इस मंथ में उसका आपको प्रॉपर्ली उपचार मिल जाए या उन परिस्थितियों से आप बाहर आ जाओ। क्योंकि सूर्य आपके भविष्य स्थान में बैठे हुए हैं, नवम भाव के अंदर बैठे हुए हैं। वो ये चाहते हैं कि भविष्य में जो आपको सभी सुविधाएं हैं, जो चीजें हैं, क्योंकि सूर्य अपने उच्च में बैठ के वो सुविधाएं आपको देना चाहेगा। जो भी हड्डी से रिलेटेड समस्याएं या सूर्य से रिलेटेड समस्याएं आपके जीवन में चली आ रही हैं, वो सारी समस्याओं को वो खत्म करने का प्रयास करेगा और कोशिश करेगा कि आपको वो सारी चीजें मिले जो वो कंफर्ट जोन मिले जो आप जिसके अधिकारी हैं। ठीक है। तो सूर्य आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ आपके भाई बहनों के साथ में आपके रिलेशंस को कहीं ना कहीं जो है वो इम्प्रूव करने का कार्य करेगा। क्योंकि सूर्य जो है वो हमेशा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है और भाई बहनों के अंदर कॉन्फिडेंस, यानी कि कहीं ना कहीं जो आप हो या आपके छोटे भाई बहन है तो आप उनकी केयरिंग कहीं ना कहीं ज्यादा करते हुए नजर आओगे, दोस्तों की केयरिंग कहीं ना कहीं करते हुए नजर आओगे। और अगर आप छोटे हो तो कहीं ना कहीं बड़े भाई बहनों की आज्ञा का पालन करते हुए नजर आओगे। दोस्तों के साथ अच्छा आपका व्यवहार यहाँ नजर आ रहा है। साथ ही साथ जैसे ही 14 मई के बाद से, 1 मई से 14 मई के बाद में काफी यहाँ सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही साथ जैसे ही 14 मई के बाद से और 31 मई के बीच में आप यहाँ पे कार्य क्षेत्र के अंदर आते हो, तो कार्य क्षेत्र के अंदर आप बहुत ही अच्छे सकारात्मक ऊर्जा के साथ में कार्य करते हुए नजर आओगे। कॉन्फिडेंस लेवल काफी आपका यहाँ पे रहेगा। और 2 नंबर की जो राशि है वो कहीं ना कहीं जो है वो शुक्र की है।
तो शुक्र जो है, शुक्र कभी भी नहीं चाहेगा कि आपका नुकसान करे, क्योंकि शुक्र का अपना घर है और सूर्य ये चाहेगा कि भाई मैं अगर यहाँ पे आया हूँ और कारक ग्रह हूँ मैं यहाँ का, तो कहीं न कहीं आपका जो प्रभुत्व है, जो आपकी जो कार्य क्षमताएँ हैं, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो कार्य क्षेत्र में स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगी। कार्य क्षेत्र में बहुत ही अच्छी तरीके से आप अपना कार्य करेंगे। बिज़नेस में काफ़ी अच्छे यहाँ पे जो है पकड़ आप बनाएँगे। काफ़ी अच्छे आपके जो रिजल्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं, आपका जो लोगों के साथ में एसोसिएशंस हैं, आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आएँगे और काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पे कार्य क्षेत्र में बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा जो है कार्य क्षेत्र आपका यहाँ पे रहने वाला है। जैसे और साथ ही साथ आपकी दृष्टि जब यहाँ पे पड़ेगी तो अपने मित्र के घर पे जब दृष्टि पड़ेगी तो मंगल इनके मित्र है, तो कहीं न कहीं जो है ये प्रॉपर्टी सुख और कहीं न कहीं वाहन सुख और माता के प्रति जो आपका सम्मान है, वो थोड़ा-थोड़ा आप जो है वो माता का सम्मान करने का प्रयास करें, क्योंकि कई बार सूर्य जब ओवर कॉन्फिडेंट होता है तो माता-पिता के कई बार हम लोग ओवरलैप कर देते हैं चीज़ों को, उनके डिसीजंस को, तो कहीं न कहीं माता पक्ष से अगर आपको और अच्छे से सपोर्ट चाहिए तो उनका ध्यान रखें, उनकी केयरिंग करें, उनकी बातों को तवज्जो दें, सुनें, ताकि माता पक्ष से भी आपको वो रिजल्ट्स मिल सकें, क्योंकि मंगल का यहाँ राशि है, वृश्चिक राशि यहाँ पे विराजमान है। जैसे ही आपकी दृष्टि वहाँ पे सूर्य की जाती है, तो सूर्य के लिए वो एक्टिवेट हो जाएगा, काम करने का प्रयास करेगा। थोड़ी-सी आपसे गुजारिश है कि अपने जो माता है, उनका केयरिंग करें, उनकी केयर करेंगे तो माता पक्ष से जो आपको चीज़ें हैं, वो आपको मिलती हुई बहुत अच्छे से नज़र आएँगी। कम्फर्ट ज़ोन की स्थिति काफ़ी अच्छी आपकी नज़र आएगी। माता का दुलार आपको मिलता हुआ नज़र आएगा, लेकिन माता के पास बैठे थोड़ा समय लगाएँ और अच्छे रिजल्ट्स आपको यहाँ कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। माता पक्ष से भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। भविष्य में भी से भी आपको बहुत अच्छे सूर्य से रिजल्ट मिल पा रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ मंगल की, तो मंगल जो है यहाँ पे जब बैठेंगे तो ऊर्जा थोड़ा-सा आप कम फ़ील करेंगे, क्योंकि मंगल जो है वो अपने मित्र के घर में तो है, लेकिन कहीं न कहीं 12वें घर में बैठे हुए हैं, साथ ही साथ राहु के साथ विद्यमान है। राहु के साथ में जब मंगल विद्यमान रहेंगे तो कहीं न कहीं आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस तो खूब रहने वाला है, लेकिन काम करने के लिए जो ऊर्जा है वो थोड़ी-सी कम महसूस आप करोगे। ऐसा लगेगा कि यार करूँ कि नहीं करूँ? आपके अंदर वो जो एक पेशेंस जो एक होता है ना, जैसे कि जब एक योद्धा जब कार्य करता है किसी क्षेत्र के अंदर, जब योद्धा जब फाइट करता है तो आगे एकदम दिखाई देता है, लेकिन वो ऊर्जा कहीं न कहीं थोड़ी डिप आप महसूस करोगे मई मंथ के अंदर। हालाँकि कॉन्फिडेंस लेवल आपको सूर्य बहुत अच्छा यहाँ दे रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पे और भी प्लैनेट आपको कहीं न कहीं सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर मैं बात करूँ बुध बुध की, तो बुध भविष्य में यहाँ बैठे हुए हैं। भविष्य में बुध जो है आपके नवम स्थान के अंदर बैठ के आपको विज़डम दे रहे हैं कि भैया ये चीज़ें आपको ऐसे मिलेंगी, आप इस तरीके से इसको कीजिए। आपको यहाँ सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और कहीं न कहीं बुध जो है वो आपके छोटे भाई-बहनों के साथ में भी समन्वय करते नज़र आ रहे हैं। आपके मित्रों के साथ में आपको अच्छा रिज़ल्ट आपके मतलब आपके व्यवहार को कहीं न कहीं दुरुस्त करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ सूर्य भी रहेंगे, बुध भी यहाँ पे पहुँच गए। बुध आपको विज़डम दे रहे हैं, बुध आपको यहाँ पे कार्यशैली में अपने नए-नए इम्प्रूवमेंट करने का चांस दे रहे हैं, ताकि आप अपने कार्य क्षेत्र में वो जो आपके अंदर जो अंदर से जो सारी चीज़ें हैं, वो आप अपने कार्य क्षेत्र में पूरी तरीके से यहाँ दे सकें। गुरु भी यहाँ विराजमान है, गुरु आपको यहाँ सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कारक ग्रह गुरु भी हैं, कारक ग्रह सूर्य भी है, बुध भी है और शुक्र भी कहीं न कहीं देखेंगे कि शुक्र जो है वो 19 मई तक यहाँ भविष्य स्थान में बैठा हुआ है, तो यानी कि सूर्य, बुध, शुक्र यानी कि आपका जो ज़ोन है बहुत ही अच्छा, यानी मई बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने विज़डम का सही यूटिलाइज़ेशन करना है। प्लैनेट आपके साथ बैठे हुए हैं मई मंथ के अंदर। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र के अंदर गुरु, बुध, सूर्य, शुक्र, शुक्र जब यहाँ बैठ जाएँगे तो देखेंगे कार्य क्षेत्र में कम्फर्ट ज़ोन की स्थिति आपकी बनी रहेगी। यानी कि आपको जितनी मेहनत करनी चाहिए उतनी मेहनत नहीं भी करोगे तो भी काफ़ी अच्छा कम्फर्ट ज़ोन बना हुआ है। कहीं न कहीं आप अपने जो डिसीज़न से जो भी आप डिसीज़न ले रहे हो अपने विज़डम से, तो वो बहुत अच्छे फ्रूटफुल यहाँ पे नज़र आ रहा है। बुध यहाँ पे आपको सपोर्ट कर रहा है कि माता के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, आपको विज़डम यहाँ देते हुए नज़र आ रहा है, आपके कम्फर्ट ज़ोन की स्थिति को यहाँ बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली बुध भी सपोर्ट कर रहे हैं, मंगल भी सूर्य भी सपोर्ट कर रहा है, शुक्र भी सपोर्ट कर रहा है, गुरु देखेंगे तो गुरु आपके कार्य क्षेत्र में सपोर्ट करते हुए साथ ही साथ 1, 2, 3, 4, 5 फाइनेंस की स्थिति को मजबूत करते हैं, क्योंकि आप जब यहाँ पे कार्य करेंगे तो फाइनेंस की स्थिति को गुरु यहाँ इम्प्रूव कर रहे हैं और 6 नंबर की राशि यानी कि कहीं न कहीं जो है वो कन्या राशि
बुध की राशि है, तो बुध की राशि और बुध कहाँ है, बुध यहाँ पे है, कार्य क्षेत्र में आपको सपोर्ट कर रहे हैं बुध, और बुध की राशि में गुरु की दृष्टि है। तो शुभ ग्रह की दृष्टि फाइनेंस के क्षेत्र में आपको मिल रही है। और आपके जो शुभ ग्रह हैं, देखेंगे कि भविष्य में भी शुभ ग्रह बुध और शुक्र, यहाँ पे बुध जो है वो आंशिक शुभ ग्रह है, लेकिन शुक्र जो है वो फुल आपके शुभ ग्रह हैं। तो यहाँ पे भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं शुभ ग्रह, यहाँ पे भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, या तो तीन तीन शुभ ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो कंफर्ट जोन की स्थिति, कार्य क्षेत्र की स्थिति, साथ ही फाइनेंस की स्थिति बहुत बेहतरीन। साथ ही साथ 5, 6, 7 गुरु आपकी माता के साथ में आपके प्रॉपर्टी सुख को, आपके बहुत सारे सुखों को बढ़ाने का कार्य यहाँ पे कर रहे हैं। साथ ही साथ आप देखें, साथ 8, 9 और गुरु की दृष्टि जो है रोग और ऋण के स्थान पे भी कहीं ना कहीं पहुंच रही है। तो रोग और ऋण में जो लंबे समय से आप गुरु से रिलेटेड जो रोग, यानी हाई बीपी, यानी कि आपके शुगर से रिलेटेड इश्यूज, मोटापे से रिलेटेड इश्यूज, तो अगर उनकी दृष्टि यहाँ पहुंच रही है तो कहीं ना कहीं आपको बहुत लंबे समय से जो बीमारियां से परेशान हो, तो उसके निदान यहाँ पे मिलते हुए नजर आएंगे। आपको समझ आएगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से आपको आगे जाना है। तो गुरु आपको यह मार्गदर्शन देते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे शनि की, तो 1, 2, 3 शनि जो है अपने घर में जब यहाँ यहाँ पे बैठे हुए हैं और सप्तम घर में बैठे हुए हैं, तो आपका जो स्पाउस है वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा रहेगा, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है उसका मूड स्विंग होता रहेगा, वो थोड़ा सा स्लो सा हो जाएगा। उसकी बातों से आपको लगेगा कि वो बहुत ही कहीं ना कहीं जो है वो उसका मन उदास है। तो इस तरीके की स्थिति कई बार आपके स्पाउस के साथ में आ सकती है, क्योंकि ये घर जो है वो आपके स्पाउस का है। और कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, तो वहां पे थोड़ी सी चीजों को स्लो करा सकता है, चिड़चिड़ापन क्रिएट करवा सकता है, कहा सुनी करवा सकता है। और कहीं ना कहीं जब 1, 2, 3 यहाँ पे दृष्टि कर रहा है, तो वो जब यहाँ से उनकी दृष्टि भविष्य स्थान पे आएगी, लेकिन 3, 2 शुभ ग्रह और 1 क्रूर ग्रह यहाँ बैठे हुए हैं ऑलरेडी। तो जब इनकी दृष्टि आएगी तो इस क्षेत्र को जो है वो ये सब ग्रह संभाल लेंगे। यानी मई मंथ बहुत अच्छा यहाँ आपका नजर आ रहा है। उसके बाद में 3, 4, 5, 6, 7 आपकी दृष्टि यहाँ पे भी पड़ रही है। तो थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि शनि आपकी चीजों को थोड़ा आपके स्वास्थ्य को थोड़ा स्लो करा देगा। कई बार आपको ऐसा महसूस होगा आपकी पर्सनैलिटी में कि यार मैं काम तो बहुत चीज कर रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ, पर स्लो स्लो क्यों लग रहा है। यानी आपकी जो कार्यशैली है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, जब आप कार्य करेंगे तो लोगों को समझ में आएगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतनी सारी चीजें कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि अल्टीमेटली वो मेरे अंदर जो है वो मैं और अच्छी चीजें क्यों नहीं कर पा रहा। लेकिन ऐसा आपका सिर्फ भ्रम भ्रम होगा। लेकिन साथ ही साथ आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत है, कि कहीं ना कहीं नसों से रिलेटेड इश्यूज आपको आ सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको जो है, क्योंकि शनि जो है वात रोग का कारण है, वो आपका पेट, आपके आपकी जो बॉडी है उसमें वायु की मात्रा को बढ़ाने का कार्य कर सकता है। तो कहीं ना कहीं वायु से रिलेटेड रोग, यानी गैस से रिलेटेड रोग, नसों से रिलेटेड रोगों को वो ला सकता है। इसलिए अपने खान पीन में के पैटर्न में थोड़ा सा ध्यान रखने की आपको जरूरत है। अगर बात करूं फाइनेंशियली सेक्टर में, तो केतु वहां बैठे हुए हैं। केतु के वहां बैठना यानी मन को बहुत विचलित करना। कई बार आप सारी चीजें बहुत अच्छी कर रहे हो, लेकिन कई बार आप लोगों को सपोर्ट कर दोगे धन से, तो वो थोड़ा सा देख सोच समझ के कीजिएगा। धन को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि केतु जो है वो ये चाहते हैं कि आप जो है वो थोड़ा सा धर्म कर्म के कार्यों में लगे, और धर्म कर्म के कार्यों में भी थोड़ा सा अपने धन को कहीं ना कहीं आप खर्च करें। और जो भी कार्य करें उसको पूर्ण रूप से करें, अधूरेपन में ना करें। और क्योंकि मन से सोच के कोई कार्य ना करें, मन और दिमाग को सिंक्रोनाइज करके ही कोई भी डिसीजन ले। तो साथ ही साथ राहु जब यहाँ बैठे हुए हैं, तो 1, 2, 3, 4 राहु यहाँ बैठ के आपके खर्चों की अधिकता भी बढ़वा सकते हैं, और संक्रमण से रिलेटेड इश्यूज भी क्रिएट कर सकते हैं। तो संक्रमण से बचने के लिए साफ सफाई पे ध्यान दें, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, अपने कपड़ों पे, अपने जूतों में, अपने चीजों में साफ सफाई का स्पेशल ध्यान रखें। 1, 2, 3, 4 फाइन प्रॉफिट पे राहु की दृष्टि बनी हुई है। तो 1, 2, 3, 4 जहां राहु की दृष्टि यहाँ पे बनी हुई है, तो आप देखेंगे, और मंगल की दृष्टि भी यहाँ पे बनी हुई है। तो मंगल आपको प्रॉफिट के लिए राहु आपको भ्रमित करेगा, प्रॉफिट कहीं से भी आ रहा है तो
किसी भी तरीके से हम लोग उस प्रॉफिट को अर्जित कर लेते हैं, लेकिन सोच समझ के आपको जो है कार्य करना है, ताकि प्रॉफिट ऐसा ना हो कि गलत कार्य से प्रॉफिट आपके पास आ जाए और बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़े। और मंगल की दृष्टि भी यहाँ पे पड़ रही है, तो 1, 2, 3, 4 मंगल की दृष्टि पड़ रही है, सॉरी यहाँ पे 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है। तो राहु की दृष्टि आपके 12वें स्थान में पड़ रही है, 4थे स्थान में नहीं पड़ रही है, राहु की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। तो राहु की दृष्टि अगर यहाँ पड़ रही है तो आपके खर्चों की अधिकता को वो बढ़ाने का कार्य करेगा। मंगल की दृष्टि यहाँ पड़ रही है तो मंगल जो है वो ऊर्जा देगा, ताकि आपको जो है वो लाभ मिल सके। लेकिन कई बार वो लाभ को लेने के चक्कर में किसी से कहा-सुनी ना करवा दे, तो हमें थोड़ा-सा ध्यान रखना है, जब भी हम अपने किसी भी सबॉर्डिनेट से, किसी भी अपने जो बिज़नेस पार्टनर हैं या जो लोग हैं जिससे हम व्यापार करते हैं, उनसे हम थोड़ा-सा ध्यान रखें, बोलचाल में थोड़ा संयमता रखें, ताकि प्रॉफिट के चक्कर में उनसे कहा-सुनी हमारी ना हो जाए। राहु की अगर अब बात करें 5, 6, 7, राहु जो है वो आपके फाइनेंशियली सेक्टर पे बनाए हुए है, तो राहु जो फाइनेंशियली सेक्टर के ऊपर आपका एक्सेस बना रहा है, तो उस दृष्टिकोण से वो दिमाग बहुत चलाने का कार्य करेगा। हम ये कर लेते हैं, हमारे पास पैसा तो आ गया, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, सारी चीजें हमें मिलने भी वाली है, तो एक काम करते हैं, ऐसा कर लेते हैं, कुछ वो खरीद लेते हैं, प्लॉट खरीद लेते हैं। तो बहुत सारी चीजों में राहु आपको कहीं ना कहीं बरगलाने का कार्य करेगा। जो भी डिसीजन ले, सोच समझ के, आसान सलाह लेके अपना डिसीजन ले। साथ ही साथ 7, 8, 9 और राहु की दृष्टि जो है यहाँ पे भी आपकी पड़ रही है, तो माता पक्ष से जो लाभ आपको मिलने वाला है, माता पक्ष से जैसे वाहन सुख है या प्रॉपर्टी सुख है या माता के सानिध्य जो आपको मिलने वाला है, उससे आपको इधर-उधर करने का प्रयास कर सकता है। अगर ओवरऑल मैं आपकी राशि देखूं तो सिंह राशि बहुत ही अच्छी और बेहतर दिखाई दे रही है। बहुत ही बढ़िया इस बार का जो है भविष्य फल आपका है, क्योंकि अल्टीमेटली गुरु आपको यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है कार्य क्षेत्र में, गुरु आपको फाइनेंस में सपोर्ट कर रहा है, गुरु आपको जो है यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है माता पक्ष से लाभ लेने में। आपके रोग, पुराने रोग अगर कोई भी है तो गुरु आपको वहां पे सपोर्ट कर रहा है। 3 शुभ ग्रह आपके कार्य क्षेत्र में बैठे हैं, 3 शुभ ग्रह आपके घर, आपके माता पक्ष को निहार रहे हैं, यानी आपको खूब कंफर्ट जोन, खूब बढ़िया आपका कार्य क्षेत्र रहने वाला है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं लव एंड अफेक्शंस में, ऑन एन एवरेज रहने वाला है। लव जो भी हमारे युगल है, जो भी हमारे स्पाउस स्पाउस है हमारे साथ में, उसके साथ में रिलेशन हमारा एवरेज रहने वाला है। शिक्षा में भी अगर मैं बात करूं तो शिक्षा में जो लोग हैं वो एवरेज रहने वाले हैं, मतलब उन्हें कोई समस्या नहीं आने वाली है, एवरेज तरीके से अपना कार्य करते रहेंगे। स्वास्थ्य के प्रति हमें थोड़ा सा सचेत रहना है। स्पाउस के साथ में रिलेशन थोड़े अप एंड डाउन हो सकते हैं, हमें थोड़ा सा इस चीज पे हमें ध्यान रखना है। लेकिन ओवरऑल हमें बहुत ही मई मंथ जो है वो हमारा अच्छा नजर आ रहा है, यानी 80% आपके फेवर में है और 20% के लिए आपको थोड़ी मशक्कत करने की जरूरत है। मेरी दी गई जानकारी से प्लीज अगर आप संतुष्ट हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक इसको लेके जाएं। आपका दिन मंगल में रहे। धन्यवाद।